नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और इस खास प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे लापरवाही कितनी महंगी पड़ेगी। कोरोना की दूसरी लहर से लोग अभी संभले ही नहीं और तीसरी लहर को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। तमाम एक्सपर्ट्स के बाद अब दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कह दिया है कि अगले 6 से 8 हफ्तों में तीसरी वेव आ सकती है। उन्होंने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि लगातार कोरोना को लेकर सावधानी बरतें और सभी नियमों का सख्ती से पालन करें। एम्स के निदेशक ने यह भी कहा कि जब तक बड़ी संख्या में लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो जाता, कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बना रहेगा। कोरोना को लेकर सावधानियां हमें जारी रखनी चाहिए। गुलेरिया ने लोगों पर सख्त निगरानी की पैरवी करते हुए किसी इलाके में अगर कोरोना के संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं तो वहां विशेष तौर पर लॉकडाउन लगाने का सुझाव भी दिया है। आपको बता दें कि लगातार तीसरी लहर का खतरा बढ़ता जा रहा है। कई एक्सपर्ट बता चुके हैं कि तीसरी लहर आ सकती है, लेकिन अब रणदीप गुलेरिया का ये बयान बहुत डराने वाला भी है और बहुत गंभीर विषय भी है। लेकिन आपसे लगातार हम अपील कर रहे हैं कि घबराएं नहीं, पैनिक की स्थिति ना करें, बस जिम्मेदारियों को समझें, कोरोना गाइडलाइंस का लगातार पालन करें, क्योंकि जिस तरह से चरणबद्ध अनलॉक हो रहा है उसमें अगर थोड़ी भी लापरवाही दी जाएगी तो वो बहुत भारी पड़ सकती है, न सिर्फ आपको बल्कि उसका खामियाजा आपके अपनों को भी भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए अब रणदीप गुलेरिया ने भी बोला है कि भले ही अनलॉक हो गया हो लेकिन इसका उत्सव ना मनाएं, कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करें। इसी पर करेंगे चर्चा कि आखिर लापरवाही कितनी महंगी पड़ सकती है। हमारे साथ डॉक्टर आर एन टंडन, पूर्व जनरल सेक्रेटरी आईएमए, जुड़ गए हैं। वहीं डॉक्टर पीके गुप्ता, फॉर्मर प्रेसिडेंट आईएमए, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। डॉक्टर पीके गुप्ता, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं, हमने कल भी विषय पर चर्चा की कि तीसरी लहर के आने की आशंका है। अब ये बयान जो सामने आया है एम्स के निदेशक का कि 6 से 8 हफ्तों में आ सकती है अगर लापरवाही बढ़ती गई तो। नहीं, निश्चित तौर पे ये सतर्क करने वाला बयान है और एम्स के निदेशक लगातार इस विषय पे नजर रखे हुए हैं। तीसरी लहर का अंदेशा है, बच्चे प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी देखने को आ रहा है कि कहीं न कहीं सीरो सर्वे जो हो रहा है तो सीरो सर्वे में एंटीबॉडीज बने हैं और एंटीबॉडीज बनना अपने आप में भी ये बताता है कि लोग काफी बड़ी संख्या में एक्सपोज भी हो गए हैं और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बन भी गए हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो अभी वैक्सीनेट नहीं हुए हैं, उन पे एक खतरा बरकरार है और जैसे अनलॉक होता है लोग परेशान थे, लोग घरों से बाहर निकलना चाहते हैं, लोग जो सोशल वैक्सीन है जिसमें हम कहते हैं कि मास्किंग एंड सैनिटाइजेशन और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब चीजों को लोग भूल रहे हैं। लगता है कि नहीं, बहुत लोग पैंडेमिक फैटिग के शिकार हो रहे हैं, लेकिन वो याद करें दूसरी लहर जो भयावह तस्वीर थी, किसी तरीके से वो हम लोग उससे बाहर निकले और तीसरी लहर का जो एक अंदेशा है, डेफिनेटली हमें सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने सोशल वैक्सीन का जो एक इनिशिएटिव है, एक सोशल वैक्सीन, दूसरा जो है रियल वैक्सीन, जो हम लगातार अभियान चला के लोगों को बता रहे हैं कि जहाँ भी स्लॉट मिले, कोई भी वैक्सीन हो, चाहे वो कोविशील्ड हो चाहे कोवैक्सीन हो, आप जाइए, अपना स्लॉट बुक कराइए और वैक्सीनेट कराइए। हम लोगों ने हेल्थ केयर वर्कर सबसे पहले अपने आप को वैक्सीनेट कराया था और साथ में हमारे जो भी आसपास के जो लोग हैं, हमारे यहाँ काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स हैं, आईएमए ने इनिशिएटिव लिया है कि हम लोग उनको मोटिवेट करेंगे। इवन हम लोग आईडी जनरेट करके उनको स्लॉट की जानकारी भी दे रहे हैं और वैक्सीनेट भी करा रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारी सबकी है। डॉक्टर तो समझ रहे हैं, लेकिन समाज के अन्य लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अपने आस पड़ोस के जो सफाई कर्मी है या उनके यहाँ जो हेल्पर्स हैं उनको भी वैक्सीनेट कराएं। उनको लगता है कि भाई हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, उनके अंदर भ्रांतियां भी हैं कि बुखार आ जा रहा है, लोगों को तबीयत परेशानी हो जा रही है। तो ये आपके माध्यम से मैं लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप वैक्सीनेट जरूर हो चुके हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो आपके आसपास आ रहे हैं, घरों में काम कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कराइए। ना हो तो आप खुद जाके अपने वैक्सीन से उनको ले जाइए आसपास के जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं। और बच्चों को लेकर विशेष रूप से सावधानी बरतनी जा रही है कि उनके जो गार्जियंस हैं, उनके माता पिता, वो सबसे पहले, जिसको अभिभावक स्पेशल करके वैक्सीनेशन बूथ बनाया गया, वहां पे लोग पहुंचे, वैक्सीनेट कराएं, क्योंकि ये हथियार आपके पास है। और साथ में लोग सीरो सर्वे करा रहे हैं, लोग टेस्ट करा रहे हैं एंटी कोविड एंटीबॉडी। देखने में आ रहा है कि पोस्ट एक्सपोजर या पोस्ट वैक्सीनेशन अच्छा खासा एंटीबॉडी बना है।
इसका साइंटिफिक प्रमाण अब मिलने लगा है। पहले टेस्ट एंटी कोविड एंटीबॉडी नहीं मिलता था, नहीं होता था, तो लोग सोचते थे कि भाई ये वैक्सीन जाएगा तो शरीर में एंटीबॉडीज बनेंगे कि नहीं बनेंगे। लेकिन सीरो सर्वे से प्रूफ हो रहा है कि 70 to 80% लोगों में जो है वो एंटीबॉडीज बन रहे हैं। तो एक साइंटिफिक एनालिसिस भी चल रही है और एक एविडेंस बेस्ड जो हमारी मेडिसिन है, मॉडर्न मेडिसिन, ये वैक्सीन पे काम कर रही है। एक अच्छा वैक्सीन तैयार हुआ, लोगों को इसमें आगे आके अपने आप को वैक्सीनेट कराना पड़ेगा, इसी लहर से तभी हम बच पाएंगे। बिल्कुल, बहुत जरूरी है वैक्सीनेशन। डॉक्टर टंडन, जिस तरह से आप और हमारी भी लगातार चर्चा होती आ रही है कोरोना को लेकर, एक एक बात हम अपने दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं, लगातार जागरूक भी कर रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर जो भी डर है वो कितना जरूरी है इस वक्त पर हटाना लोगों के मन से, क्योंकि लगातार आप और हम कहते आ रहे हैं कि वैक्सीनेशन कराया जाए, लेकिन तब भी कई लोगों से ऐसे खबरें आ रही हैं जो डर है उनके मन में वैक्सीनेशन को लेकर। ये चर्चा हमारी जो है काफी समय से, मैं कह सकता हूँ 5-6 महीने से लगातार चल रही है कि वैक्सीनेशन आएगा, वैक्सीनेशन लगवाना है, वैक्सीनेशन से बहुत फायदे हैं और डरने वाला कोई सीन नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि वैक्सीन ये कोरोना के लिए आई है। इस साल आपके लगना शुरू हुई है जनवरी में, पर वैक्सीन एक ऐसी चीज है जो पिछले 70 सालों से लगातार लग रही है और आप लगवा रहे हैं, चाहे वो बच्चों को लगवा रहे हैं या एडल्ट वैक्सीनेशन भी शुरू हुआ उसमें भी लोग जा रहे हैं। पर कभी भी किसी माता पिता ने या किसी भी पेरेंट ने या किसी भी ग्रैंड पेरेंट ने डॉक्टर से जाके कभी ये नहीं पूछा अपने छोटे बच्चे को 2 महीने 4 महीने के लिए जाके कि ये वैक्सीन लगवाने आए हैं, वैक्सीन लगा दीजिए, इससे कोई परेशानी तो नहीं होगी, या परेशानी हो तो हम ना लगाएं। मतलब ये इस तरीके के सवाल कभी भी नहीं होते और लोग लाइन में लग कर के भी जाकर अपने पोलियो का वैक्सीनेशन कराते हैं। तो जब वहां पर डर नहीं है, अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाने में आपको डर नहीं, तो अपने खुद को वैक्सीन लगवाने में डर किस बात का है? और वो भी ये भी जानते हुए कि वैक्सीन ही एक ऐसी चीज है जो आपको इस कोरोना महामारी से बचाने में मदद करेगी। आपका इन्फेक्शन अगर होता है तो उसको कम करेगी। बाकी कोई भी चीज आपको, कोई भी दवाई आपको वो सुविधा नहीं दे पा रही है जो वैक्सीन दे। वैक्सीन का बार बार कहा जा रहा है कि वैक्सीन लगवाने वालों को सीरियसनेस जो है वो बहुत कम हो गई है, एडमिशन बहुत कम हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स बहुत कम हो जाएंगे। यहाँ तक कि अगर मैं तीसरी लहर के बारे में बात करूं, जिस तरीके की बातें यूके में चल रही हैं कि उन्होंने ये बिल्कुल प्रूव कर दिया है कि जिसको डबल वैक्सीनेशन लग चुका है उनका एडमिशन इस थर्ड वेव में बहुत कम हो रहा है और उनको सीरियस प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो लोगों को इस बात को समझना है, इन सब चीजों से अपने आप को संभालना है और समझाना है कि अगर विश्व के किसी भी देश में वैक्सीन के लगने से किसी को भी कोई परेशानी नहीं हो रही है तो हम क्यों परेशान? जो छोटा मोटा बुखार आता है वो बच्चों को भी आता था, उसके लिए आप क्रोसिन सिरप पिला देते थे, आपके लिए वो क्रोसिन की टैबलेट है, अगर जरा सा बुखार हल्का सा होता है तो वो खा लीजिए, पर परेशान मत होइए। यहाँ दोनों तरफ की परेशानियां हो रही हैं। अगर वैक्सीन से बुखार आ रहा है तो भी परेशान हो रहे हैं और वैक्सीन से अगर कोई भी परेशानी नहीं हुई तो लोग उससे भी परेशान हो रहे हैं कि अरे ये वैक्सीन इफेक्टिव है या नहीं है। तो इस तरीके की भ्रांतियां लोगों को अपने मन में नहीं रखना चाहिए। ये सब कुछ आपका इंडिविजुअल बॉडी का रिस्पॉन्स है कि बुखार होगा या नहीं होगा। ये 100% नहीं होता है कि सबको बुखार होगा, ये 100% नहीं होगा कि सबको बुखार नहीं होगा। परंतु कुछ चीजें हैं जो सबको पता है कि बुखार हो सकता है, थोड़ी हरारत हो सकती है, बॉडी एक हो सकती है। तो ये सब कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है जिससे कि कोई घबराया है। अभी तक का जो रिकॉर्ड आया है वैक्सीन लगने के बाद, अगर किसी को सीरियस प्रॉब्लम हुई है तो उसका परसेंटेज 0.002, यानी कि कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। अगर आप स्टैटिस्टिकली देखोगे तो इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है जो सीरियस साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन किसी को हुआ। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। और फायदे अगर देखेंगे तो आज की तारीख में 70 to 90% के आसपास वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट कर रही है सीरियस इलनेस से, एडमिशन, हॉस्पिटल में एडमिशन से, और आपको बचा रही है, आपकी जिंदगी को सेफ्टी दे रही है। तो डरने वाली कोई भी बात नहीं है, किसी तरीके के साइड इफेक्ट कोई चिंता नहीं करना है। आज की तारीख में अगर आपने पिछले 30-40 साल में बीमारियों पे कंट्रोल पाया है
हम स्टार्ट करेंगे स्मॉल पॉक्स, जिसे माता कहते थे लोग, कंट्रोल पाया है उसके ऊपर तो वैक्सीनेशन से। अगर पोलियो पे कंट्रोल पाया है तो वैक्सीनेशन से पाया। टेटनस पे अगर हमने कोई भी कंट्रोल पाया है तो वो वैक्सीनेशन से पाया। तो वैक्सीनेशन की सबको इम्पोर्टेंस पता है, उसको समझना है, और यही वैक्सीनेशन आपको कोरोना के लिए लग रहा है वो बहुत जरूरी है। ये प्रूव हो गया है कि जो वेरिएंट आ रहे हैं विश्व भर में, खास करके डेल्टा वेरिएंट के ऊपर और डेल्टा प्लस के ऊपर, जो 2 डोजेस लगी है लोगों को वैक्सीन की, उसने डेल्टा वेरिएंट से लोगों की जान बचाई है। ये यूके की स्टडी आ चुकी है। तो डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जरा सा बुखार शरीर में दर्द होता है तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप उसको सोचो कि जो आपका जानने वाला अस्पताल में भर्ती हुआ, जिसे वैक्सीन नहीं लगी थी, आईसीयू में गया, वेंटिलेटर पे गया, और शायद 4 लाख लोगों की हिंदुस्तान में जान चली गई। तो आपको उन 4 लाख लोगों का सोच करके अपने को वैक्सीनेशन के लिए जाना है। आपका वैक्सीनेशन आपको ही फायदा नहीं करेगा, पर आपके घर वालों को भी फायदा करेगा। क्योंकि आप अगर सीरियस इन्फेक्शन नहीं लाओगे, आप इन्फेक्शन से बचे रहोगे, तो आपके घर में जो बच्चे हैं, खास करके 18 साल से कम, जिन्हें अभी वैक्सीनेशन नहीं लगी है, उनको आप बचा सकते हो, बीमारी को रोक सकते हो। परंतु साथ में इसको याद रखना है कि वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं भूलना है। मास्किंग तो परमानेंट है, आपका एक गहना बन चुका है। मास्क को आप अपने साथ हर समय रखेंगे, हर समय लगाएंगे, और वैक्सीनेशन के लिए बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। चाहे आपको कोविशील्ड लग रही हो, चाहे आपको कोवैक्सीन लग रही हो, चाहे आपको स्पुतनिक जो आने वाली है वो लगेगी, तो इसलिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और दूसरी चीज का खास कर ध्यान रखिएगा, विश्व के कुछ देशों में इस तरीके की बातें शुरू हो गई हैं कि मास्क ना भी लगाइए, अगर वैक्सीन लग चुका है तो कोई चलेगा, परंतु हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। विश्व के बाकी देशों की पॉपुलेशन हमारी एक स्टेट की पॉपुलेशन, अगर हम यूपी को ले लें, एमपी को ले लें, तो उनके बराबर है। हमारा देश विश्व में आज दूसरे नंबर पे है पॉपुलेशन के मामले में। तो हमारे यहाँ इस तरीके की जो गाइडलाइंस हैं उनमें कभी भी नहीं आएगा कि आप वैक्सीन के बाद मास्क नहीं लगाएंगे। तो कृपा कर दूसरे देशों की इन सब बातों को कि वैक्सीन लग चुकी है दो आपको तो आप मास्क ना लगाएं, इसमें कभी भी ध्यान न दीजिए। ये हमारे देश के लिए और हमारी जनता के लिए और हमारे छोटे बच्चों के लिए और आपके सभी बुजुर्गों के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा। इन सब बातों को जरूर सबको ध्यान रखना है। वैक्सीन के किसी भी साइड इफेक्ट से चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती है। ये 6 महीने से कह रहे हैं और लगातार कहते रहे। बिल्कुल डॉक्टर टंडन, बेहद अहम बातें आपने इस वक्त हमें बताई हैं कि जिस तरह से दूसरे देशों से जो गाइडलाइंस आ रही हैं उन पर विश्वास ज्यादा ना करें, क्योंकि वो उनकी गाइडलाइंस है और हमारे देश में हालात कुछ अलग हैं। डॉक्टर पीके गुप्ता, अनलॉक हो रहा है जिस तरह से, रणदीप गुलेरिया ने भी कहा है कि लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन क्योंकि अर्थव्यवस्था भी हमें देश की चलानी है, बाकी चीजें भी हमें करनी है, आर्थिक गतिविधियां भी जारी रखनी है, लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता। तो ऐसे में जो अनलॉक हो रहा है उसमें भी लापरवाही जो है लोगों की भी देखने को मिल रही है, जनता की भी, क्योंकि अनलॉक का उत्सव अगर हम कहें तो कई जगहों पर देखने को मिल जा रहा है, इकट्ठी भीड़ जो है वो लगी हुई है। तो ऐसे में अपनी जिम्मेदारी कितनी बनती है कि अपने आप को हम सुरक्षित रख पाए, क्योंकि हम सुरक्षित रहेंगे तभी हमारे अपने भी सुरक्षित रहेंगे। निश्चित तौर पे जो अनलॉक हो रहा है और जिस तरीके से हम लोग मार्केट में भीड़ देख रहे हैं, एज ए हेल्थ केयर वर्कर हम लोग इस बात को बहुत सीरियसली ले रहे हैं और लगातार प्रशासन शासन से बता रहे हैं कि भाई अल्टीमेटली ये जो प्रॉब्लम आएगी तो सबसे ज्यादा बर्डन तो हेल्थ केयर सेक्टर को फेस करना पड़ता है। उसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, ये सभी लोग उसमें जो है वो जी जान से लग जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हेल्थ केयर वर्कर्स भी पैंडेमिक फैटिग के शिकार हो रहे हैं। इस बात को मैं चिता रहा हूँ कि भाई डॉक्टर्स भी लगातार काम करते करते इस फैटिग के शिकार हो रहे हैं। तो ये स्थिति ना आए ये आपके हाथ में है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि तीसरा जो वेव है वो आप रोक सकते हैं, क्योंकि सरकारें अपने स्तर से प्रयास कर रही है। वैक्सीनेशन ड्राइव को लेके कितनी भ्रांतियां थी शुरू में, लोग कहते थे वैक्सीन आई है उसका ट्रायल नहीं हुआ है, बाद में लोगों ने कहा वैक्सीन कम पड़ रहा है। जिस समय तीसरी लहर और दूसरी लहर आने थी उसके जस्ट पहले की बात है,
लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे। हेल्थ केयर वर्कर सबसे पहले जाके वैक्सीनेशन कराया हम लोगों ने लोगों को मोटिवेट किया। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी समाज की है। शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है, डॉक्टर नहीं चाहते हैं क्योंकि ये जो लॉकडाउन की प्रक्रिया है ये बहुत दिनों तक संभव नहीं है। ये आपका सेल्फ डिसिप्लिन ही ये अपने आप को ये पेंडेमिक से आप बचा पाएंगे, क्योंकि जीवन भी बचाना है और जीविका भी बचानी है। तो निश्चित तौर पर वैक्सीनेशन का जो एक ड्राइव चल रहा है, 1 करोड़ से ज्यादा वो वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य है प्रदेश सरकार के उत्तर प्रदेश में। इसी मंथ में यहाँ देखिए वहां पे जो है वो अभियान चल रहा है। लोग वॉकिंग करके अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। अर्बन पॉपुलेशन में तो अवेयरनेस है, नो डाउट 18+ वाले लोग जा रहे हैं, स्लॉट मिल भी रहे हैं। लेकिन जो रूरल एरिया है वहां पे अभी लोगों में डर है कि बुखार आ जाएगा। जी। तो बुखार आ जाएगा लेकिन कोविड तो नहीं आएगा ना। कोविड आ गया तो फिर आपको क्या स्थिति होगी आपने देखा। तो सोशल वैक्सीनेशन की जो बात करती है अभी डॉक्टर टंडन ने बताया कि मास्क की जो यूके में यूएस में है कि लोगों ने मास्क हटाना शुरू कर दिया है। निश्चित तौर पर हिंदुस्तान की भौगोलिक स्थिति बिल्कुल अलग है। यहाँ आबादी इतनी ज्यादा है कि आप मास्क वैक्सीनेट होने के बाद भी मास्क आपको यूज करना है। लेकिन हाँ, एक अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए ओपन स्पेस है जहाँ पे लोग नहीं है, आप अकेले वॉक कर रहे हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर वॉक कर रहे हैं और लोग नहीं है आपके साथ, तो आप मास्क हटा के डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप को फील गुड कीजिए। लेकिन अपने पास मास्क रखिए। जहाँ देखिए भीड़ या 2-4 लोग अगर आने की संभावना है तो मास्क लगा लीजिए। हर हेल्थ केयर तो लगातार दिन में अपने चैम्बर में अपने वर्क प्लेस में मास्क लगाए हुए हैं। हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक करते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने आप की जो एनर्जी लेवल है उसको मेंटेन करें, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स बहुत ही इस समय सीवियर फैटिग के भी शिकार होने की संभावना है। और हम लोग तीसरा वो वेव नहीं चाहते, क्योंकि सबसे ज्यादा बर्डन और आज में अब ये भी निकल के आ रहा है कि पेंडेमिक के दौरान काफी लोगों ने सफर किया। अब उसकी पोस्टमार्टम हो रही है कि हमारा बहुत पैसा खर्च हो गया। प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों में लोगों ने जो है जाके अपनी जिंदगी बचाई। 1 या 2% कहीं कुछ कैजुअलिटी हुई तो उसको आपने देखा कि अब पोस्टमार्टम हो रहा है, लोग कंप्लेन कर रहे हैं, डॉक्टर्स को अटैक कर रहे हैं। ये क्या है? डॉक्टर्स को जो डिमोरलाइज करने की एक तरीके से प्रयास हो रही है, तो ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। अभी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अभी 2 दिन पहले पूरा हर स्तर पर प्रोटेस्ट किया कि भाई हमें बचाइए, हम जान बचाने में लोग फैटिग के शिकार हो जाएंगे, डिमोरलाइज हो जाएंगे और तीसरा वेव कहीं आए तो फिर स्थिति बिल्कुल हेमायत हो जाएगी। तो आपके मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन आपके पास इमीडिएट एक हथियार है, निःशुल्क मिल रहा है। सोचिए प्राइवेट सेक्टर में वही 700, 800, 1000 रुपए और सरकार फ्री में कर रही है, तो उसका लाभ उठाइए। तो वैक्सीन की बर्बादी भी होती है। एक वायल खुल गया, लोग नहीं पहुंचे तो आखिरी वायल जो है उसमें जो भी बचा होगा उसको डिस्कार्ड करना पड़ता है। ये पैसा तो हमारा और आपका ही है। कितने करोड़ कितनी लागत लगी है सोचिए। सरकारी व्यवस्था लगी हुई है, वहां पे शासन प्रशासन लगा हुआ, इस बात को लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं। तो वैक्सीनेशन इज ए इमीडिएट सोल्यूशन फॉर द टाइम भी। इसमें आप ये मत सेलेक्ट कीजिए कोविशील्ड कौन सा होगा, कोवैक्सीन कौन सा होगा, जो स्लॉट जो मिले आप स्लॉट लगवाइए। और डेल्टा वायरस और ये जो वेरिएंट्स है ना, ये वेरिएंट्स आते रहेंगे, उसकी आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि जो का रिजल्ट दिख रहा है, एंटीबॉडीज बन गए लोगों में। इवन एक्सपोजर के बाद यानी कि जो लोग सपोज कोरोना से ग्रसित हुए उनके अंदर देखने में आ रहा है कि एंटीबॉडीज बने हैं। सरकार ने अपना डाटा भी पेश किया, गोरखपुर में 80% बच्चे जो है एंटीबॉडीज पॉजिटिव आ रहे हैं। इस सुखद संकेत भी है। लेकिन वैक्सीनेशन के बाद कुछ लोग हैं, कुछ एडल्ट जो वैक्सीनेशन के बाद उन्होंने एंटीबॉडी कराया, देखा पॉजिटिव आ रहा है। तो वैक्सीनेशन का तो बिल्कुल प्रूफ मिलने लगा। पहले लगता था कि वैक्सीन कितना प्रभावी होगा, अब तो इन्वेस्टिगेशन होने लगा, सीरो सर्वे हो रहा है, सरकार करा रही है, प्राइवेट लेबोरेटरीज जो है उसको अब कर रही है। और देखा जा रहा है कि इसमें 10 लोग अगर कराते हैं तो 9 लोगों में पॉजिटिव आ रहा है। और इसके लिए जाते हैं तो पता है कि उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है,
नेगेटिव है। तो एक अपने आप में ये जो वैक्सीन के प्रति जो भ्रांति है कि ये पता नहीं कितना प्रभावी होगा, कितना प्रभावी नहीं होगा, इसे बाहर निकलने की जरूरत है। काफी स्टडी करने के बाद ये वैक्सीन मार्केट में आया है, सरकार के डोमेन में आया है, पब्लिक प्लेसेस में लगने लगा है। तो इस दिशा में 100% लोगों को वैक्सीनेट कराना चाहिए और तीसरी लहर जो आने की संभावना है हो सकता है उसकी तीव्रता कम हो जाए, लेकिन ये हमारे एफर्ट से होगा। सरकार अपने तरफ से प्रयास कर रही है। तो इस बात को आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि ये जो भ्रांति है कि भाई उससे नपुंसकता आ जाती है या फिर उससे और भी चीजें आ जाती हैं, तो धर्म गुरुओं को, सामाजिक जो लीडर्स हैं लोकल, उनको आगे बढ़ के इस समय लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। और यही है तरीका जिससे हम अपने आप को पैंडेमिक से बाहर निकाल सकते हैं, अपना जीवन भी बचाएंगे और जीविका भी बचाएंगे। लॉकडाउन कोई सोल्यूशन नहीं है। निश्चित तौर पे गुरुदेव साहब ने बहुत अच्छी बात कही, ये सेल्फ जो लॉकडाउन है, सेल्फ डिसिप्लिन, उसको करना पड़ेगा। और आप बाहर निकलिए, लेकिन इतनी जरूरत हो उतनी निकलिए, भीड़ में जाइए, मास्क पहनिए, और जब घर में आइए तो मास्क उतार दीजिए। अर्ली मॉर्निंग अगर वॉक कर रहे हैं आप, खुला खुला एनवायरमेंट है, दूर तक कोई नहीं है, मास्क उतार दीजिए, आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज की। पोस्ट कोविड सिंड्रोम बहुत कुछ हो रहा है लोगों को, हम लोग लगातार लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। कोविड होने के बाद, उस समस्या से उबरने के बाद भी पोस्ट कोविड की प्रॉब्लम देखने को आ रही है। इसलिए कोई सिंपल वायरस नहीं है, एक पैंडेमिक है ये। और इसीलिए बार बार सिखाया जा रहा है कि अगर ये वेव आया तो हमारा प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। कितने लोगों को आप मदद कर पाएंगे? तो बेहतर है कि अपने आप को बचाइए। और जो एक वार्निंग जो दी जा रही है वो डेफिनेटली सही दिशा में एक वार्निंग है। हो सकता है कि इससे लोग संभले और तीसरा वेव आए भी तो उसकी तीव्रता कम हो। और वेव का मतलब होता है कि वेव आएगा और जाएगा, परमानेंट नहीं रहेगा, लेकिन वेव की तीव्रता को हम कम कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर पीके गुप्ता, इस वक्त बेहद अहम बात आपने बताई है कि वेव का आना हम नहीं रोक सकते, लेकिन उसकी वो कितना प्रभावी हो सकता है ये जरूर हमारे हाथ में है। और हम भी जनता से लगातार यही अपील कर रहे हैं कि किसी की बात ना सुने, सिर्फ डॉक्टर्स और विशेषज्ञ जो आपसे कह रहे हैं वो करें, किसी भी भ्रामक जानकारी में ना आए। और हम ये भी अपील करते हैं कि डॉक्टर्स जो हमारे लिए इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हमारी जान बचा रहे हैं, उनके साथ कृपया ऐसा व्यवहार बिल्कुल ना करें, अपना भी ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी मुहैया कराने के लिए। तो लापरवाही महंगी पड़ सकती है, डॉक्टर्स लगातार कह रहे हैं, विशेषज्ञ लगातार चेता रहे हैं, लेकिन आपको भी संभलना है क्योंकि सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारी हमारी भी है ताकि हम अपनों को और अपने आप को सुरक्षित रख सकें। तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की भी आशंका है, लेकिन लापरवाही अगर बरती तो भारी पड़ सकती है। साफ तौर पर कहना है ये कि 6 से 8 हफ्तों में लापरवाही के कारण ये वेव आ सकती है। हम इसे रोक सकते हैं तो सबको साथ आना होगा, अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, अपना ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।